पीके शेयर बाजार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लास्ट वीक जो हमने देखा था, अ, क्या कैसा डाटा रहा लास्ट वीक का, नवंबर का। अभी हम दिसंबर के लिए देखेंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज हैं और क्या हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है। तो होप आपने मेरा पिछले 2 वीक का जो वीडियो वीकली अपडेट वाला है वो देखा होगा और आपको आइडिया लगा होगा कि मतलब क्या कैसे मार्केट काम करता है। वैसे देखेंगे तो अब लेवल एकदम परफेक्ट काम आता है, उस लेवल तक आता है। ठीक है, प्रॉपर लेवल वर्क कर रहा है। और बाकी न्यूज अपडेट रहेंगे आप, पहले से अगर अलर्ट रहेंगे तो फिर आपको नुकसान होने के कहीं ज़्यादा कुछ चांस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम अगर न्यूज की बात कर रहे हैं तो एक फर्स्ट जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर टू ईयर अक्टूबर मंथ, सॉरी नौ ये आएगा, अक्टूबर मंथ का भी बचा हुआ है एक है, तो वो आएगा। तो उसका एक मीडियम इम्पैक्ट है, कोई ज़्यादा इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद में फिर आरबीआई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, डेटा है, जो हमारा आने वाला है 5 दिसंबर, यानी कि फ्राइडे को आने वाला है, 10 बजे के करीब आएगा। यानी कि इस वीक के अंत में आएगा ये डाटा कहीं। ठीक है, तो इसमें आप इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इसमें प्रीवियस जो हमारा 5.5 है और भी एक्सपेक्टेड है हमारा 5.25, यानी अगर रेट कट होता है तो उसका बैंकिंग सेक्टर पे अच्छा असर पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छा मूव होगा। अगर नहीं होता है और जो हमारा प्रीवियस है तो फिर वो निगेटिव मूव कर देगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कम होने का। अगर एक्सपेक्टेड का नहीं होता कि हाँ, अगर मान लो सेम ही होता तो वो उसका जो इम्पैक्ट है तो फिर उतना असर नहीं पड़ता मार्केट पर। लेकिन अगर मान लीजिए जो जो हम मार्केट में जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो कर रखा है, ठीक है, जो सोच रखा है, या जिन्होंने मार्केट जो एनालिसिस्ट जो किया है, एनालिसिस किया है लोगों ने, तो उन्होंने सोच रखा है कि नहीं, हमारा इतना 5.25 के होना चाहिए मार्केट के। तो जिस हिसाब से अगर आप देखोगे, रुपये हमारा जो कमज़ोर हो रहा है, लगभग 90 के करीब में पहुंच चुका है यूएस डॉलर के कंपेयर में, तो उसके लिए रेट कट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर धीरे धीरे वो ये महंगाई वगैरह पे भी ज़्यादा असर पड़ता है, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये सब चीज़ें टॉपिक जो है हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि किसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो अभी हम आते हैं इस पे। इसके बाद में फिर एक जो इंडिया के लिए जो न्यूज है, व्लादिमीर पुतिन विजिट कर रहे हैं इंडिया में। लास्ट आप देखोगे 4 और 5 दिसंबर को विजिट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफेंस, एनर्जी और कमर्शियल सेक्टर जो है, जैसे ट्रेडिंग वाला वगैरह जो है, पोर्ट वोर्ट में है, उन सब स्टॉक को नजर बना के रखते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव डिस्कशन होता है तो इस पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फिर बाकी जो है, अगर जो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये न्यूज रहेगा। यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीआई में डाटा आएगा, 1 दिसंबर को आएगा, 8:30 बजे के करीब में आएगा रात में। यूएस ईटीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट आएगा 3 दिसंबर को 6:45 PM। और इसके बाद यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है 4 दिसंबर 7 PM। और यूएस कोर पीसी प्राइस इंडेक्स में है 5 दिसंबर। यानी इस वीक आप देखोगे तो कुछ ना कुछ डाटा चल ही रहा है। काफी वोलेटाइल वीक हो सकता है ये वीक वो। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखोगे ना, दिसंबर अक्टूबर, ये जो दिसंबर के बाद में जो भी जितने भी होंगे, तो मार्केट में वोलेटिलिटी बनी ही रहेगी। जनवरी फरवरी जो बजट आएंगे, मार्च, बजट के बाद तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाती है, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। तो तो अभी इस बार जो इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है आरबीआई इंटरेस्ट रेट। तो हो सकता है कि मार्केट इसका इंतजार करे, कुछ थोड़ा सा मूव दिखा के बाद में इसका वेट करे कि डाटा आए तो। बट ये है कि वीक के लास्ट में आ रहा है, तो मार्केट कुछ ना कुछ मूव जरूर वेलटाइल रहेगा ही। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे हम लोग देखेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो मैंने ऑलरेडी ड्रा कर लिया है आज का जो, मतलब जो भी टारगेट इस वीक का होने वाला है। तो अभी इस वीक का अगर टारगेट देखा जाए, मतलब जो चार्ट देखा जाए,
तो ये मेरा फ्यूचर का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं फ्यूचर पे ही ज़्यादातर एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद में उसके उसके ब्याह पे ही आप देखा फ्यूचर का चार्ट लगा लो, और फिर उसके बाद फिर निफ्टी का जो नॉर्मल जो निफ्टी 50 का चार्ट हो लगा लो, तो दोनों का मुंह वो जो है चार्ट एक ही जैसा ही होता है। फ्यूचर का लगाने का पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे हम वॉल्यूम वगैरह देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो अभी इसमें अगर देखेंगे तो अगर मेरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट अभी इस वीक में तो नहीं आने वाला है, बट जो मैं लेवल निकाला हूँ, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मेरा आएगा हाई टॉप पे है तो 27,205 का है, बट इतना आसान नहीं है कि इतना जल्दी निफ्टी इतना बड़ा मूव करे। ठीक है, तो ये एक लाइन रहेगी जो धीरे धीरे अगर मार्केट आपकी तरफ जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ आज का जल्दी से कहीं मूव करेगा तो 26,000 हो गया 900। ठीक है, और धीरे करेगा तो धीरे धीरे इस टारगेट को ले लेगा। तो अभी निफ्टी जो दिख रहा है बुलिश ट्रेंड का ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लेवल देखेंगे तो मेरा जो लेवल निकल के आता है, एक अभी जो अभी एक लेवल पे ये अगर फिबोनाची का लेवल देखा जाए तो 0.23 के लेवल पे मार्केट रुका हुआ है, और यहाँ से एक बुलिस यहाँ पे दे रखा है, 3 कैंडल बुलिस आए हैं। अभी देखना है कि यहाँ पे क्या सस्टेन हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर ये सस्टेन नहीं हुआ, अगर ये और नीचे आया तो एक लेवल ये आपका है 0.38 पर घूमने का। अगर यहाँ नहीं घूमा तो फिर नेक्स्ट लेवल जो मेरा है 262690। ठीक है, ये एक है। इस तीनों लेवल पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ टर्न नहीं हुआ तो फिर अगर इसके नीचे आया तो फिर एक बेरिश मूव का मूव बन सकता है। ठीक है, तो ये आप लेवल नोट कर लीजिएगा जो भी है। 3-4 लेवल जो मेरे निकले हैं फिबोनाची के हिसाब से अगर देखें, जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल का 26,270 पुलिस और बेरिश को डिसाइड है। उसके ऊपर है तो पुलिस में रहिएगा, उसके नीचे अगर आता है तो फिर आपको बेरिश होना है। ठीक है, बाकी ये मेरा ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में मार्केट को रहना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनाया है। तो ये एरिया है जो कि मार्केट यहाँ पे ये मेन इसका रहेगा। ठीक है, 262690, 262150, 261390, ठीक है, ये लेवल है सारा निकल के आएगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो छोटे टाइम में मार्केट के हिसाब से देखेंगे जब मार्केट ओपन होता है। तो अगर इस चीज़ को आपको जानना है देखना है तो फिर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में ज्वाइन होना पड़ेगा। वहाँ पे मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी लेवल निकाल के वहाँ पे आपको अपडेट देता रहता हूँ कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एक जो एजप्शन है। ठीक है, बाकी ट्रेड लेने का कोई मेरा वो नहीं है कि आप इसको भी जाके ट्रेड करो, एक देखो, एक जस्ट लर्निंग पर्पज से ये चीज़ें हैं। तो अब आते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी मेरा बुलिश मार्केट दिख रहा है, बट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा बहुत बड़ा दिया हुआ है ये यहाँ पे। तो इसका एक लेवल बन रहा है, अगर इस लेवल को तोड़ के आगे निकलता है, अच्छा 60,151 यानी 60151, ये एक लेवल है इस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर के काम करेगा। अगर इसको तोड़ता है तो फिर अप है, बट लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ जो यहाँ पे मतलब ये है। अब इससे नीचे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो बहुत माइनस सा डाउन है, बट ये लग रहा है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा ये। तो यहाँ पे आके अगर रुकता है तो फिर एक डाउन साइड के लिए मूव हमें मिल जाएगा, बट अगर इसको तोड़ देता है तो फिर एक अप साइड का, तो तोड़ता है तो फिर ये निफ्टी को भी सपोर्ट देगा बढ़िया से, और अगर नहीं तोड़ता है तो फिर निफ्टी को भी ये नीचे लाने की कोशिश करेगा। वैसे निफ्टी देखा जाए तो पुलिस है, और इसका भी इंडिसीजन फेज में पड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो इसका अगर बेस लेवल देखा जाए तो 59609, जहाँ पे अगर यहाँ आता है मार्केट ऊपर, अगर ऊपर के लिए सस्टेन नहीं करता तो फिर नीचे के लिए सारा ट्रेंड बनाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल मेरा है 59609। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये लेवल हमारे यहाँ पे हैं सारे, इसको कर देना, इसी हिसाब से हमें इस पे ट्रेड का जो है व्यू देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे अभी ये जोन अगर देखा जाए, मैं बात करूं तो ये एक जोन है जो ऐसे, ये जो मेरा एक जोन है जहाँ पे टाइम पास करने का जोन है, यहाँ पे टाइम पास करता रहेगा मार्केट। ठीक है, अगर यहाँ आ गया तो ट्रेड से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे देखिए कितना टाइम यहाँ पे इन लोगों ने रुका है मार्केट। तो एक जोन को ऐसे इस तरह से हम इसको मार्क रोक सकते हैं। इधर बीच में है, यहाँ पे अप डाउन काफी हुआ है, काफी टाइम पास किया है।
ठीक है, जब तक इस लेवल के इस एरिया को ना तोड़ के नीचे जब तक आया था, तो अगर यहाँ पे कहीं इस एरिया को तोड़ के यहाँ आता है तो एक हमें यहाँ पे मूव मिलेगा, यहाँ से ठीक ठाक मूव मिल जाएगा 977 से 98 करके, यानी डाउन साइड में मूव मिलेगा। लेकिन जब तक इस एरिया में है तब तक यहाँ पे टाइम पास हो सकता है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वीडियो में वो सारे क्लियर हो रहे होंगे। और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लिंक शेयर कर दीजिए। चैनल आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लर्निंग सीख करने को मिलेगी। बाकी लेवल कैसे ड्रैग करते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे डाउन किया था, ये लास्ट में मेरा बना हुआ है, एक ही इस कैंडल को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो एक ऐसे मूव आया है सडन उस टाइप का, तो इसको हम उतना इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से मैंने ये फिबोनाची का ड्रैग किया है। बाकी ये ट्रेंड लाइन पीछे से आ रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में आ रहा है, डे टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।